तो दिल्ली के इंडिया गेट से आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज देश और दुनिया की राजधानी दिल्ली की देश की राजनीति से जुड़ी हर खबर आज आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम यहीं से बताएंगे। हर मॉर्निंग अपडेट आपके सामने डिटेल के साथ में रिपोर्ट्स के सामने रखेंगे। बात करते हैं बड़ी खबर के साथ में यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर। यह खबर जिसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना में देखने को मिला। फिलहाल सहारनपुर से ये जानकारी मिल रही कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था, उनमें से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस को पुलिस खंगाल रही है कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो कारी नौशाद है समेत 20 लोग नामजद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था। यति नरसिंहानंद के बयान पर बवाल मचा। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग में एक एक पत्थरबाज कैद हैं और एक एक कर सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, यति नरसिंहानंद ने जिस तरीके की बयानबाजी की, मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया, जिसके बाद पूरा समाज, बड़ी तादाद में जो लोग थे वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे अलग अलग राज्यों में। यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। सहारनपुर में यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने थाने पर अटैक कर दिया और पुलिस पर जमकर पथराव किया। डासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के विरोध में लोग जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन जुलूस तो महज एक बहाना था। उनका मकसद तो पुलिस पर हमला करना और दंगा फैलाना था। ज्ञापन देने के बाद कुछ गांव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी, लड़के भी थे। उनके द्वारा कुछ वहां पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर-बितर कर दिया है। अब इसमें पुलिस की तरफ से हम मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। यति नरसिंहानंद की अभद्र टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे। ज्ञापन देने के बाद जब पुलिस वालों ने उन्हें जाने को कहा तो वो भड़क गए। फिर क्या था, उन्मादी गैंग के हजारों लोग जमा हो गए और पुलिस चौकी पर पत्थरबाजी करने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हजारों की संख्या में लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया और पथराव करने लगे। पत्थरबाजी गैंग में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। यति नरसिंहानंद के बयान से उपजे विवाद के बाद का असर जो है वो सहारनपुर के पुलिस चौकी पे देखने को मिला। जी हाँ, ये वही पुलिस चौकी है शेखपुरा कदीम, जहां पर यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में एक खास समुदाय के लोग यहां पहुंचे और उन्होंने इस पुलिस चौकी में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद पुलिस चौकी के बाहर नारेबाजी करने लगे और पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद यहां पर पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद अचानक से बड़ी संख्या में खास समुदाय की भीड़ और यहाँ इकट्ठी होती है और वो यहाँ पर लगातार पत्थरबाजी करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के जितने भी यहाँ पे थाने थे, उन थानों से पुलिस फोर्सेस को यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे उनकी तैनाती की, जिससे यहाँ पे हालात को सामान्य किया जा सके। यति नरसिंहानंद को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शन की आड़ में दंगा और हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच भी कर रही है। इसके बावजूद सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के हुड़दंगियों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, लेकिन अब उन पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस एक्शन की तैयारी में है। अब तक 14 पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ लोग आए जो और उन्होंने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। इसमें वहां पर्याप्त पुलिस बल द्वारा उनको मना किया गया तो इन्होंने कुछ पत्थर उठाए थे
उस आधार पर पुलिस टीम द्वारा हल्का बल प्रयोग करके कार्रवाई की गई है और संबंधित मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभी तक कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी लोग वहां पर इस प्रकार की चीजों में शामिल थे सभी की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मौजूद है, सभी का चिन्हीकरण किया गया है और कठोर कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भीड़ को किसने उकसाया जो हिंसक हो गई और सैकड़ों लोग थाने पर पथराव करने लगे। आखिर इसकी साजिश किसने रची थी? पुलिस का हंटर जब पत्थरबाजों पर पड़ेगा तो पत्थरबाज एक एक राज खोलेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। एनकाउंटर साइट से एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। जी हां, जहां पर नक्सलियों को ढेर किया गया था उसी घटनास्थल की तस्वीर अब सामने आई है। तलाशी के दौरान बरामद हुए हथियारों का जखीरा, LMG राइफल और AK-47 राइफल भी बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। LMG राइफल्स और AK-47 राइफल बरामद की गई है। SLR राइफल्स और एनसास राइफल बरामद की गई है। कैलिबर 303 राइफल और गोला बारूद भी मिला है। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन नारायणपुर दंतेवाड़ा में 31 नक्सली ढेर किए गए थे। उसके बाद में 22 नक्सलियों के शवों की पहचान फिलहाल कर ली गई है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर की रुख करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए। हालांकि मोहन भागवत ने ये नहीं बताया कि हिंदुओं को आखिर खतरा किससे है। आखिर आरएसएस प्रमुख के बयान का क्या सियासी मायने हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोहन भागवत का बड़ा बयान। भागवत ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र। हमें एकजुट होना होगा, मतभेद को भुलाना होगा। पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का मिशन है समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो, इसलिए हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है कि अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। राजस्थान के बारा में स्वयं सेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ प्राचीन काल से रह रहे हैं। भले ही हिंदू शब्द बाद में आया हो, लेकिन हिंदू सभी को गले लगाते हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों के बीच कहा कि हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, प्रांत के भेद और विवाद मिटाकर संगठित होना होगा। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, प्रांत के भेद और विवाद को मिटाकर संगठित होने का आह्वान किया है। उनके बयान के बड़े सियासी मायने हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आग का तांडव देखने को मिला, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। जी, आग इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि सबको जलकर एक ही मिनट में राख हो जाएगा। लेकिन वहां पर आग कैसे लगी, कितना नुकसान वहां पर हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आग का खौफनाक मंजर, खतरनाक लपटों का कहर, इलाके में हड़कंप का माहौल। ये आग बेलगाम है, खौफनाक है। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं, चारों तरफ चीख पुकार मची है।
पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल है। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देख लोग डरे और सहमे हुए हैं। कोई पाइप के जरिए पानी डाल रहा है तो कोई बाल्टी से पानी फेंक रहा है। पर आग इतनी भयंकर है कि बढ़ती ही जा रही है। लोग अपनी छतों पर खड़े होकर लपटों का तांडव देख रहे हैं। खौफनाक आग की ये तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की हैं, जहां एक रबर फैक्ट्री में ऐसी आग लगी जिसने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। फैक्ट्री में आग लगने के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। आसपास के लोगों ने बाल्टी और पाइप के जरिए आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग आसपास के घरों में नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि आग में लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार आग लगने के समय फैक्ट्री बंद थी। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब खबर चेन्नई के मरीना बीच से, जहां पर भारतीय वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया था और वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। देखते ही देखते 15 लाख लोगों की भीड़ कार्यक्रम में मौजूद रही और पहुंच गई अचानक से, जिसकी वजह से कई लोगों की दम घुटने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भीड़ का सैलाब, बीच पर इंसानों का समंदर, ड्रोन तस्वीरों में दिखे लाखों लोग, एयर शो पर उमड़ी भीड़। इंसानी रूप के समंदर की ये तस्वीरें चेन्नई के मरीना बीच की हैं, जहां पानी नहीं बल्कि सिर्फ इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। वीकेंड पर विमानों के करतब देखने का ऐसा खुमार चढ़ा कि एक साथ लाखों लोग कार्यक्रम में पहुंच गए। जिसके बाद क्या हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। भीड़ ऐसी कि सांस लेना भी मुश्किल, जाम ऐसा कि निकलना मुश्किल, लेकिन फिर भी लोगों का आना नहीं रुका। दरअसल चेन्नई के मरीना बीच पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हो रहा था, जिसमें भारतीय वायुसेना के कई विमानों को करतब दिखाना था। इसे लेकर दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह था और इसे देखने के लिए आसपास के सभी लोगों का आना शुरू हुआ और देखते ही देखते 15 लाख से ज्यादा लोग कार्यक्रम में पहुंच गए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई बुजुर्ग लोग गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। जैसे ही शो खत्म हुआ, भीड़ ने एक साथ बाहर निकलना शुरू किया, जिसमें लोगों का दम घुटने लगा। कार्यक्रम स्थल के बाहर भी लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को निकलने में और भी ज्यादा परेशानी होने लगी। बीच सड़क पर लगे जाम की तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि हालात कितने खराब रहे होंगे। दम घुटने से जो लोग बेहोश हो गए, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद शुरू हो गई, लेकिन जाम लगे होने के कारण मुश्किलें बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत की आशंका है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तो वहीं 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुणे और मुंबई के हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से एक बस आग के गोले में तब्दील हो गई। जहां आग लगने के बाद आनंद फानंद में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। धू धू कर जलती बस की ये तस्वीरें मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे की हैं, जहां बीच सड़क पर यात्रियों से भरी बस आग का गोला बन गई। आग लगने के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। समय रहते बस के यात्रियों और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी खौफनाक थी कि देखते ही देखते इसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। बीच सड़क पर आग लगने की वजह से पुणे मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। उडुपी से अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं। सैलाब से बर्बादी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। देखिए पूरी खबर। सैलाब से तबाही, डूबे घर और मकान, पानी में तैरती गाड़ियां,
सैलाब की खौफनाक तस्वीरें। कुदरत की तबाही की ये तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी की हैं, जहां बादल फटने के बाद सैलाब ने ऐसा सितम मचाया जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। क्या घर, क्या मकान, क्या गाड़ियां, यहाँ तो सब कुछ सैलाब में डूबा नजर आ रहा है। बादल फटने से पूरे इलाके में बाढ़ आ गई, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। यहाँ बाढ़ में सब कुछ बहता नजर आ रहा है। खौफनाक सैलाब के सामने जो भी आ रहा है सब बहता जा रहा है। देखिए गाड़ियां कैसे तिनकों की तरह बह रही हैं। पानी से तबाही के कारण लोगों को यहाँ रहने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। खेतों में पानी घुस जाने से रबर की फसलें भी खराब हो गई हैं। बादल फटने के बाद से पहाड़ी इलाके में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से निचले इलाके में बाढ़ से तबाही की और ज्यादा आशंका है। अगर आप भी अमूमन सड़कों पर भिखारियों पर तरस खाकर उनकी मदद करने लग जाते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। जी आपको दिखाते हैं 20 सड़क पर ढोंगी भिखारियों से आपको कैसे सावधान रहने की और बचने की जरूरत है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आप भी सड़क पर चलते समय भिखारियों पर तरस खाकर उन्हें भीख देते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि आजकल भीख मांगने के लिए भिखारी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला जालंधर के मॉडल टाउन इलाके का है, जहां पर एक भिखारी बैसाखियों का सहारा लेकर अपंग बना हुआ था और लोगों से भीख मांग रहा था। लेकिन तभी वहां कुछ लोग पहुंच गए और भिखारियों को धमकाने लगे। शुरू में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शख्स गरीब भिखारियों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो हैरान करने वाला था। जैसे ही ये युवक भिखारियों को धमकाता है, बैसाखी के सहारे चलने वाला भिखारी भागने लगता है। ये देख आसपास खड़े लोग भी देखते रह जाते हैं। घटना के दौरान भिखारी की पत्नी भी थी, जो लोगों से माफी मांगती नजर आई।